हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं अपना चैप्टर कंटिन्यू, चैप्टर नंबर 6, जो कि हमारा पेज नंबर 84 तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पेज नंबर 85 से। तो जिसे भी पिछली क्लास तक में किसी को भी कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज। लेट अस डू। फर्स्ट क्वेश्चन है मेजर ईच ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्केल। ठीक है, अभी थोड़ा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। हमने क्या पढ़ा था, स्केल से मेजरमेंट किया था, जिसमें हमने मीटर और सेंटीमीटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें 1 सेंटीमीटर होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत क्या होती है, छोटी होती है, बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये हमने देखा था, है ना। तो इसमें क्या है, हमें क्या करना है, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को मेज़र करना है स्केल से कि इनकी लेंथ कितनी है। और स्केल में मेज़रमेंट आता है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर करके। स्केल जो होती है वो मीटर में नहीं आती है। ठीक है, तो ये आपको पूरा किससे मेज़र करना है, स्केल से मेज़रमेंट करके, और इसको आपको लिखना है कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक पेंसिल है ना, तो इस पेंसिल की लेंथ को हम स्केल से मेज़र करेंगे तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सेंटीमीटर, है ना। हम 6.5 भी लिख सकते हैं। हम इसका ये लिख रहे हैं एस्टीमेट लेंथ, फिक्स लेंथ नहीं है, ये एस्टीमेट लेंथ है। फिक्स लेंथ हमें कैसे पता चलेगी, जब हम स्केल से ही मेज़र करेंगे। ठीक है, इसके बाद है आपको ये पेंसिल की मेजरमेंट देखनी है। पेंसिल की मेजरमेंट भी स्केल से ही आप देखोगे, और ये कॉम्ब की मेजरमेंट भी हम स्केल से ही देखेंगे। ठीक है, इसके बाद है राइट द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। फिर हमें उस ऑब्जेक्ट का लेंथ लिखना है। ठीक है, लेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा लेंथ किसका होगा, एक इरेजर का। ठीक है, तो हमें सबसे पहले बॉक्स में क्या लिखना है, इरेजर। जिसका साइज छोटा हो जाता है, जिसका साइज छोटा होता है, ऑब्वियसली उसकी लेंथ छोटी होगी, है ना, उसकी लेंथ तो छोटी होगी। तो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिखा था, हमें इरेजर दिखा था, और उसकी लेंथ क्या होगी, सबसे छोटी होगी उसकी लेंथ। इसलिए हमने इसे सबसे पहले लिख दिया है, क्योंकि इसमें हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना था, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होता है, हम छोटे से बड़ा लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा ऑब्जेक्ट कौन सा था, इरेजर। इसके बाद सबसे छोटा ऑब्जेक्ट इरेजर के बाद कौन सा है, पेंसिल। ठीक है, पेंसिल और इसकी लेंथ क्या है, दोनों ही सेम है ना। तो हम इसको पेंसिल पहले लिख दें या फिर कॉम्ब पहले लिख दें, जो भी लिख दें दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, कॉम्ब हो गया, थर्ड हो गया पेंसिल। आप पेंसिल भी पहले लिख सकते हो, कॉम्ब बाद में लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है। और लास्ट में क्या आ जाएगा, ये क्या था, पेपर। ये एक पेपर शेप है ना, क्या है, ये एक क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड को ही हमने, इसने क्या किया है, दूसरे एंगल से आपको पिक्चर में दिखाया है, तो इसकी लेंथ बताई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने इसका क्या कर दिया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया। ठीक है, अब है सेकेंड क्वेश्चन है एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग एंड कंपेयर योर रिस्पॉन्सेज विथ योर फ्रेंड्स इन द ग्रेड। ठीक है, आपके क्लास में जो भी आपकी क्लास में आपके फ्रेंड्स होंगे, उससे आपको डिस्कस करना है। राइट सब एग्जांपल्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी लेसर देन और इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। जो 1 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ इक्वल होगी वो भी हमें ऑब्जेक्ट बताना है, जो 1 सेंटीमीटर के लेस देन भी होगी हमें वो भी लिखकर बताना है। एक बार और लिख दूं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो आपको 1 सेंटीमीटर के इक्वल बताना है। 1 सेंटीमीटर का जो मेजर आपकी जो स्केल होती है, ठीक है, उसको आप 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 देखोगे, उसकी लेंथ जो होती है वो 1 सेंटीमीटर ही होती है। तो आपको वो ऑब्जेक्ट बताने हैं जिसकी लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर हो या फिर उससे कम हो। ठीक है,
वेरीफाई बाय मेजरिंग, मेजर करके देखना है। एक फिंगर नेल है, ये जो फिंगर नेल होती है ना, फिंगर नेल्स, इसकी लेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है या फिर उससे लेस देन है। आपकी नेल्स क्या होगी, छोटी होगी तो वो क्या होगी, लेस देन होगी। तो हम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर तो नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, लेस देन 1 सेंटीमीटर। ठीक है। एन इरेजर की लेंथ क्या होगी, 1 सेंटीमीटर से बड़ी होगी, मोर देन 1 सेंटीमीटर। और हमें क्या करना है, उसका एक्चुअल मेजरमेंट भी लिखना है। जैसे हमने फिंगर नेल को मेजर किया तो उसकी लेंथ आ गई सपोज कर लो 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जो एस्टिमेट होगा, मतलब जो करेक्ट आप मेजर करोगे, जितनी उसकी लेंथ होगी उतना ही आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। ये तो मैं अभी, मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं कैसे मेजर करके बताऊं, तो ये मैंने ऐसे ही लिखा है, आप इसको मेजर करके ही लिखोगे। इसकी जो लेंथ होगी, इरेजर की लेंथ मान लो 1.5 मान लो। ठीक है, इतना हो सकता है। एन आंट, एक चींटी की लेंथ जो होती है वो 1 सेंटीमीटर से कम होती है ना, कम होती है, लेस देन 1 सेंटीमीटर। तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, सपोज कर लो 0.5 सेंटीमीटर, है ना। ग्रेन ऑफ व्हीट, जो छोटा सा ग्रेन ऑफ व्हीट होता है, आटा होता है ना, उसकी लेंथ क्या होगी, वो भी लेस देन ही होगा। राजमा सीड, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, तो आप इसको इक्वल पे टिक करोगे। लेस देन है वो, मोर देन है वो, जो भी होगा इसका आंसर, उसका आपका टिक करके एक्चुअल मेजरमेंट आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। और भी 2 ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे हो गया शार्पनर। ठीक है, शार्पनर हो गया। और भी कोई छोटी छोटी सी चीज हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, हम इसमें और क्या लिख सकते हैं, पेंसिल की लेंथ लिख दे क्या, पेंसिल की लेंथ तो ऑब्वियसली हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर से ज्यादा ही होती है, या फिर आप कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो कुछ, उसका भी आप नाम यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, टेक 3 टॉयज कार्स एंड फाइंड आउट हाउ फार ईच वन कैन गो। ठीक है, आपको 3 टॉय कार लेने हैं और देखना है कौन कितनी दूर जा सकता है ना। यू कैन यूज अ स्मॉल वुडन रैम्प और यू माइट लाइक टू मेक अ रैम्प यूजिंग एनी मटेरियल दैट यू हैव। ऐसे ये चीज आपको बनानी है और तीनों कार के आपको देखना है चला के कि कौन सबसे ज्यादा आगे जाएगा। ठीक है, कौन सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। मेजर द डिस्टेंस ईच ऑफ योर कार्स ट्रेवल। अब आपको तीनों कार की मेजरमेंट लिखनी है कि तीनों कार कितने डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कार 1 ने हमारा कितना सेंटीमीटर किया है, मान लो 2 सेंटीमीटर किया, सेंटीमीटर तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, कार 2 ने कितना कर लिया, कार 2 ने कर लिया 1.5। ठीक है, और कार 3 ने कर लिया 3 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर ये लिखनी है, और रैंक इसकी क्या आ जाएगी, इसकी फर्स्ट रैंक हो जाएगी, है ना, और इसकी हो जाएगी सेकंड, और इसकी हो जाएगी थर्ड। हम रैंक कैसे डिवाइड करेंगे, हम रैंक कैसे बनाएंगे, कैसे पता चलेगा हमें कौन सी किसकी रैंक है। जो सबसे ज्यादा, जो सबसे लंबा डिस्टेंस कवर करेगा उसकी रैंक फर्स्ट आएगी, वो जीतेगा। ऑब्वियसली उसकी रैंक क्या आ जाएगी, फिर फर्स्ट आ जाएगी, है ना। जो उससे कम होगा उसकी रैंक क्या आएगी, सेकंड आएगी। जो सबसे कम होगा, जिसने सबसे कम डिस्टेंस कवर करी है, उसकी रैंक क्या आ जाएगी, थर्ड रैंक। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट रूट इन दिस टीजर हंट। इस टीजर हंट में हमें सबसे लॉन्गेस्ट रूट और सबसे शॉर्टेस्ट रूट हमें फाइंड करना है। यू कैन गो अराउंड द ऑब्स्टिकल्स बट कैन नॉट जंप ओवर देम। हम ऑब्स्टिकल्स का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर जंप नहीं कर सकते। यू कैन ओनली वॉक द येलो टाइल्स एंड नॉट ऑन द ग्रास। आप ग्रास पे ट्रैवल नहीं कर सकते हो, वॉक नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ और सिर्फ येलो वाली टाइल्स पे ट्रैवल वॉक करना है। ठीक है, कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ द रूट इन द सेंटीमीटर्स। इसकी लेंथ आप सेंटीमीटर में बता सकते हो। लुक फॉर 1 सेंटीमीटर क्लू इन दी मैप। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर एक मैप दिया है, इसमें क्या है,
इसमें क्या बताया है कि जो सारे ये बॉक्स होंगे, ये सारे के सारे बॉक्स की डिस्टेंस क्या है, लेंथ क्या है, सब क्या है 1 सेंटीमीटर का है। ये 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है। ठीक है, अब हमें इसमें शॉर्टेस्ट रूट और लॉन्गेस्ट रूट फाइंड करना है। तो इसका शॉर्टेस्ट रूट क्या बनेगा, देखो यहां से इसकी स्टार्टिंग है, तो हम एक तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट रूट बना लेते हैं, देखते हैं कौन सा बन रहा है। यहां से स्टार्ट किया, ये इधर गया, फिर आया, हमें कहां तक पहुंचना है, इस तक है ना। तो ये इधर गया, ये इधर आया, फिर ये इधर, फिर ये इधर और ये इधर। एक तो हमारी ये लेंथ बन गई, ठीक है, और दूसरी ये गई इधर से, ये इधर से, इसको हम कर लेते हैं दूसरे कलर से, है ना, इसको हम दूसरे कलर से बना लेते हैं, रेड कलर से बनाते हैं। तो ये गया इधर, एक लेंथ हमारी बनेगी ये वाली, इधर गया, इधर गया, इधर गया, और इस पे तो आया ही नहीं, इस पे तो ये आया ही नहीं। हमें कहाँ पहुंचना था, फाइंड द लॉन्गेस्ट रूट इन द टीजर हंट, यू कैन गो अराउंड द ऑब्स्टिकल्स। जस्ट आपको कहाँ तक पहुंचना है, आपको सबसे लॉन्गेस्ट यहाँ तक बनाना है ना। तो ये इधर से आके एक तो ये वाली लेंथ बनेगी, ठीक है, एक तो ये वाली लेंथ बनेगी, एक ये वाली लेंथ बनेगी। आप इसमें हम दो यूज कर सकते हैं, दो लेंथ को हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, हम दो रूट यहाँ पर बना सकते हैं। अब है 5th क्वेश्चन, क्या है, ट्रेस योर ट्रेस योर हैंड ऑन अ पीस ऑफ पेपर, मेजर इट यूजिंग द स्केल। ठीक है, आपको क्या करना है, एक पेपर पे अपना हैंड बनाना है ऐसे, और उसकी लेंथ को आपको मेजर करना है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 9 सेंटीमीटर। कितनी है, यहाँ पर क्या है, 0 से स्टार्ट किया है 9 तक है, तो इसकी जो डिस्टेंस है, इसका जो लेंथ आया है, ये कितना आया है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 6th क्वेश्चन क्या है, यूज योर हैंड टू एस्टिमेट द मेजरमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, वेरीफाई यूजिंग द स्केल। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ माय टेक्स्ट बुक, हमारी टेक्स्ट बुक की लेंथ कितनी होती है, कितनी हो जाएगी इसकी लेंथ, हम बता सकते हैं। नंबर ऑफ हैंड्स, इसमें हैंड्स कितने आ सकते हैं, 1.5 है ना, 1.5, ठीक है। एस्टिमेट यूजिंग हैंड, अब देखो हमारी हैंड जो है, एक हैंड से आया है 9 सेंटीमीटर है, कितना है, 9 सेंटीमीटर हमारा 1 हैंड का लेंथ है। तो इसमें एक और आधे की लेंथ के इक्वल क्या है, हमारी एक टेक्स्ट बुक है। तो 9 सेंटीमीटर और उसका हाफ कितना हो जाएगा, 4.5 है ना। तो 9 + 4 हो गया 13.5। कितनी डिस्टेंस आ गई उसकी, 13.5। अब उसके बाद उसकी एक्चुअल मेजरमेंट क्या है सेंटीमीटर स्केल से, वो आपको बताना है। तो ये वाले क्वेश्चंस तो आप खुद से करोगे, इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत इजी है, आपको हैंड से मेजरमेंट करना है। और जो हमने ये वाली लेंथ देखी है ना 9 सेंटीमीटर, इसी का यूज करके आपको ये वाले बताने हैं, है ना, ये भी आपको इसी से बताना है। बाकी उसकी एक्चुअल मेजरमेंट आपको इस पे लिखनी है, ठीक है। इसके बाद 7th क्वेश्चन है, अश्विन स्केल इज ब्रोकन, अश्विन की जो स्केल है वो टूट चुकी है, ब्रोक हो चुकी है। कैन यू हेल्प हिम टू मेजर यूजिंग दिस स्केल, आप इसी स्केल से उसको मेजरमेंट करना सिखा सकते हो, उसकी हेल्प करना है आपको। कैसे करना है देख लेते हैं। देखो ये इसकी स्केल है, ये यहाँ से टूट गई है, तो हम ये वाली जो लेंथ है ना, इनका यूज करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये 16 है,
ये यहाँ तक है, तो हम क्या करेंगे, इसको इतना पार्ट जो एक्स्ट्रा है इसको हम अलग कर देंगे और यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, है ना, ये चीज़ हम कर सकते हैं। अब देखो इसकी लेंथ जो है, इसकी जो लेंथ आई है वो यहाँ से यहाँ तक है, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ है, 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। कितनी है इसकी, इसकी 4 सेंटीमीटर लेंथ है ना। आगे है 8th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक ऑन द नंबर लाइन बिलो अप्रोप्रिएटली। ठीक है, तो ये हम करेंगे, अभी कर लेते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द नंबर लाइन बिलो अप्रोप्रिएटली। ठीक है, हमें नंबर लाइन पे फिल करना है। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ है 0 मीटर, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मीटर में कितने के इक्वल होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0.10 मीटर, कितना हो जाएगा, 0.10 मीटर, क्योंकि देखो 1 मीटर में, इधर लिख दूं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते है ना, होते, तो यहाँ पर आपको 10 सेंटीमीटर बताना है, तो उसको क्या करोगे आप, 100 से डिवाइड करोगे, तो ये 0 इस 0 से कट गया और यहाँ पर 10 है, तो एक नंबर के बाद क्या आ गया, अच्छा यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर होगा। जब हमने इसको डिवाइड किया तब हमें पता चला। ठीक है, मैं बताती हूँ इसको हमने इसे डिवाइड कैसे किया है। हमें क्या करना है, इसे निकालने के लिए सिंपली हमें क्या करना है, 10 को 100 से डिवाइड करना है, 10 को 100 से डिवाइड करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 10 को 100 से डिवाइड करेंगे। मैं उल्टा नहीं बोल रही कि 100 को 10 से डिवाइड करेंगे, नहीं, हमें 10 को ही 100 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है, यहाँ पर 3 डिजिट है, हमें तो 3 डिजिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे, है ना, एक 0 लगाकर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, और फिर क्या हो जाएगा, फिर 100 1 टाइम में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या आ गया है, 0.1 मीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर जो है, 10 सेंटीमीटर कितने के इक्वल है, 0.1 मीटर के इक्वल है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर कितने के इक्वल हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर के इक्वल हो जाएगा। कितने के इक्वल हो जाएगा, 0.2 मीटर। ठीक है, फिर 30 पे क्या हो जाएगा, 0.3 मीटर, 0.4 मीटर, 0.5 मीटर, 5 है ना यहाँ, नहीं, ये 0.5 मीटर आ गया। जब 0.5 मीटर आ गया मतलब क्या हो गया, उसका हाफ हो गया, तो ये है 0.5 मीटर। ठीक है, यहाँ पे है 0.6 मीटर, ये हो जाएगा 0.7 मीटर, ये हो गया 0.8 मीटर जिसको 3/4 मीटर लिखा है। ठीक है, फिर ये हो गया 0.9 मीटर, और नहीं, ये तो इसका हाफ है ना, ये तो इसका हाफ है, यहाँ पे हुआ है 0.8 मीटर। ठीक है, और यहाँ हो गया 0.9 मीटर, और ये पूरा हो गया 1 मीटर के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब हमें इसका हाफ बताना है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो अब क्या करोगे आपको क्या करना है, 100 से 25 को 100 से डिवाइड करना है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट नहीं है, तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 लगा दिया, है ना। अब 100 2 जा क्या हो गया, 100 2 जा हो गया 200, फिर इसको माइनस किया तो यहाँ बच गया 50। ठीक है, फिर से यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब हम 0 यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, बिना पॉइंट लगाए अब हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। पहली बार में हमें पॉइंट लगाना होता है, 0 लगाया, अब 100 5 जा क्या हो गया 500। ठीक है, तो आंसर क्या आया है 0. यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको मैं इरेज कर देती हूँ।
यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.25 मीटर। क्या आ गया 0.25 मीटर। ठीक है, इसके बाद है हमें इसका बताना है हाफ मीटर कितना हो गया 0.5, हाफ मीटर कितना हो गया 0.5। अच्छा सेंटीमीटर में लिखना है, ये कितना हो गया ये 50 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो गया ये 50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा वो 50 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि वो 1 मीटर का हाफ कितना होता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। इसका हाफ कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया 50 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना होगा ये आपको खुद से बताना है, ये आपको खुद से बताना है, क्योंकि देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में ही आपको लिखना है। यहाँ है 70 मीटर और यहाँ है 70 मीटर और 80 सेंटीमीटर, है ना, तो दोनों का हाफ कितना हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। लो ये तो मैंने खुद ही बता दिया। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से हम करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट। सो आई होप यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट ना हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है वो कमेंट में पूछ सकता है, बाकी सब समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।